नेशनल हाईवे 48 नीमराना नगरपालिका के जनकसिंहपुरा गांव के पास की खबर पर नजर डालते हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। नीमराना थाना के एएसआई राजकमल यादव ने बताया कि निहाल सिंह गुर्जर निवासी काली पहाड़ी ने मामला दर्ज करवाया कि उसका भाई लालमन गुर्जर को किसी अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के मसानिया पंप स्टेशन पर देर रात शाम एक बड़ी घटना हुई है, जब क्लोरीन गैस के सिलेंडर से अचानक रिसाव शुरू हो गया। यह गैस रिसाव तब हुआ जब गैस को पानी में मिलाने के दौरान वॉल्व में लीकेज बढ़ गया, जिससे गैस तेजी से फैलने लगी। इस गैस के प्रभाव से आसपास क्षेत्र में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और आंखों में जलन की समस्या हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। घटना को संभालने के लिए पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया। घटनास्थल पर पहुंचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने मौके का जायजा लिया और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। क्लोरीन गैस के प्रभाव से प्रभावित लोगों को तत्काल राजकीय YN अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया। की मदद के लिए एम्बुलेंस तैयार है। ध्यान में रखते हुए आसपास की जो पब्लिक थी उनको इवैक्यूएट करवाया, दूर करवाया। उसके लिए हमारे जो है 2-3 अधिकारी अलग अलग दिशाओं में गए, जिससे और साथ में ही SCBA सेट और उनके माध्यम से जो है एक छोटी टीम बनाई उसको ट्रैप करने के लिए, लीकेज को ट्रैप करने के लिए। तो अपोजिट विंड डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए कि विंड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करवाया, पीछे का गेट का लॉक खुलवाया और उससे जो है उसको अंदर करके और उसको जो लीकेज जिस जगह से हो रहा था, जिस पाइप से 600 के लीटर का सिलेंडर था, तो उसका लीकेज बंद करवा दिया और अभी जो है सभी सेफ हैं। बाकी 5 जो हैं सिविलियन थे जो पहले से ट्रैप हो गए। शाहजहांपुर से नीमराना की तरफ आ रही बाइक सवार को जनकसिंहपुरा के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। नीमराना थाना के ASI राजकमल यादव ने बताया कि नीमराना हाईवे पर जनकसिंहपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ। मसूदा उपखंड क्षेत्र में राजस्व परिसीमन के दौरान बनी ग्राम पंचायत को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। आपको बता दें कि परिसीमन में शतावड़िया, केरिया और शामगढ़ के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत को ग्राम पंचायत में गांव के अदला बदली को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामवासी उपखंड अधिकारी साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारा गांव निरंतर पिछले 70 वर्षों से ग्राम पंचायत शतावड़ियों में जुड़ा हुआ है। इस बार राजनीतिक भेदभाव हो, पता नहीं क्या हुआ कि हमारे गांव को चावंडिया ग्राम पंचायत में जोड़ा जाए। बाली के कोठौर में महंत ऋषिराज विष्णुपुरी महाराज के ब्रह्मलीन होने के मौके पर भंडारे में प्रदेश भर से सैकड़ों साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ वरघोड़ा निकाला और श्रद्धा भाव से कार्यक्रम को सफल बनाया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने किशनगंज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। वे हाड़ौती में 5 दिन के दौरे पर हैं। 12 जिले के किशनगंज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सिंधिया ने सीताबाड़ी में प्रमुख मंदिर श्री लक्ष्मण महाराज के दर्शन करने के बाद समरानिया, मामोनी, मुड़िया, शाहबाद, देवरी कस्बा थाना तक दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री को परिवेदना दी। जो भी बता रहे हैं मंच वालों को पता नहीं है कौन कौन आए हैं। छबड़ा के उपजिला चिकित्सालय में नवनिर्मित ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने फीता काटकर और उद्घाटन पट्टिका का अनावरण कर इसे जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता हिम्मत सिंह सिंघवी ने की। यहां पर रोगियों को 38 प्रकार की जांचें पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। जो
जो जांच करने का अधिकार यहाँ नहीं है, वही जांचें सिर्फ बाहर कोटा होंगी। तो ये जांचें 35 तरह की जांचें जब यहाँ होंगी, तो इसके अंदर आप खून की भी है, पेशाब की भी है, और दूसरी एक खून की कितनी तरह की जांचें होती है, पेशाब की भी कितनी तरह की जांचें होती है। मेन जांचें खून और पेशाब से होती है। तो आपके जैसे हार्ट की है, और भी है, कोलेस्ट्रॉल की भी है, इस तरह की कितनी है, जैसे अपने पेशाब की जांचें भी है, किसी को शुगर है, किसी को क्या है, तो वो सब जांचें यहाँ पे निःशुल्क इस अपने हॉस्पिटल से निःशुल्क मिलेगी। भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के प्रयास रंग ला रहे हैं। सरकार ने राजस्थान आयुष्मान के तहत डॉक्टर गर्ग की पहल पर 2 एम्बुलेंस भरतपुर के लिए भिजवाई हैं। डॉक्टर गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। दोनों एम्बुलेंस रेल चौकी और सारस चौराहे के पास स्थित चौकी पर तैनात रहेंगी। किसी भी अनहोनी अथवा दुर्घटना की सूचना पर यह एम्बुलेंस पीड़ित को निकटतम अस्पताल लेकर पहुंचेंगी। भरतपुर में मथुरा गेट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी शहर में लोन देने के पोस्टर लगाते थे। जब लोग उनसे लोन लेने के लिए संपर्क करते तो उनसे फाइल चार्ज और सिक्योरिटी के नाम पर ब्लैंक चेक लेते और उस ब्लैंक चेक का उपयोग कर पैसे निकाल लेते। सीओ पंकज यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों को आगरा और कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। घटना में काम में ली गई स्कूटी को भी जब्त किया गया है। रोजगार कार्यालय के अंदर ऐसा होता है, जो आप अमाउंट लोन का लेते हो उसमें आपको मार्जिन मनी जमा करनी पड़ेगी 10%। हम ठीक है जमा कर देंगे, तो हमसे 50,000 रुपये अकाउंट जमा करवा लेंगे। जिन्होंने हमसे चेक लिया था गारंटी के तौर पे सब्सिडी के नाम पे, वो चेक हमारे खाली थे, साइन करके दी थी। उन्होंने कुछ देर बाद उस चेक में अमाउंट भर के 48,000 रुपये मेरे अकाउंट से और जो 5 लोग उनके अकाउंट से 49,000 रुपये भर के और हमारे चेक कर साइन थे बैंक में दे के कैश विड्रॉ करवा दिया और लेकर उसका नंबर से हमारे लिया, हमारा पैसा दिया, लोन दिलाया। जब से गाया पहला मुकदमा अटलबंद में दर्ज हुआ, जहाँ पर 5 लोगों ने मिलकर एक मुकदमा किया था। फिर 2 मुकदमे मथुरा गेट पे भी दर्ज हुए। तो कुल 10-15 लोगों के साथ ठगी का हमारे सामने खबर आई। तो उस पर फिर सारी फाइल्स हरगोपाल जी को दी गई। तो हरगोपाल ASI जो मथुरा गेट पर अभी है, इन्होंने बहुत बढ़िया कार्रवाई की। उसका सारा डिजिटल रिकॉर्ड और आसपास पूछताछ से भी जो अपना नेटवर्क डेवलप करके इसके बारे में सारी जानकारी ली। जहाँ जहाँ CCTV में उसकी फुटेज आई तो वहाँ से उसकी पहचान की। फिर जब हमने इसका फोन रिकॉर्ड्स इन सबको चेक किया और सारी चीजें खंगाल कर इन्होंने उस बंदे को आइडेंटिफाई कर। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के जसनगर में बाबूजी महाराज का मेला धार्मिक रीति रिवाजों के साथ हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर श्रवणनाथ महाराज आश्रम पर स्थित बाबूजी महाराज के मंदिर को रंग बिरंगी कलात्मक रोशनी से सजाया गया। भक्तजनों ने बाबूजी महाराज के मंदिर पहुंचकर मोइतली, मखाना, मावे की मिठाई, लापसी, नारियल, ध्वजा, अगरबत्ती अर्पित की और अपने परिवार के लिए मंगल कामना की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस में आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर टोंक जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने घंटाघर चौराहे पर इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का पुतला फूंका और ज्ञानदेव आहूजा के बयान को दलितों के अपमान का बयान बताया। ज्ञानदेव आहूजा पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वक्फ बोर्ड बिल को इन्होंने भी समर्थन दे दिया, पास कर दिया। माइनॉरिटी को निपटा रहे हैं, दलितों को निपटा रहे हैं, हर समाज को निपटा रहे हैं। क्या चाह रहे हैं ये लोग? इन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर एहकार मचा रखा है, हिंदू मुस्लिम पे राज कर रहे हैं। जिस तरीके से हालात हिंदुस्तान के हो चुके हैं, हिंदुस्तान की जनता परेशान है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। आज हमने ज्ञानेंद्र जी का पुतला जलाया। इन्होंने जो भाषण दिया हमारे टीकाराम जी जूली के खिलाफ, ऐसे आदमी को बंद कर देना चाहिए, ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और सस्पेंड कर देना चाहिए। कि ट्रक जो लाया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति का, इससे ध्यान हटाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। और उसका पहला उदाहरण तो उनका वक्फ बिल का जो लेके आए थे, वो इसी वजह से लेके आए थे हैंड टू हैंड कि ये ध्यान हट जाए।
अब ये राजस्थान से इन्होंने एससी के ऊपर हमला किया है। ज्ञानदेव आहूजा ने जिस तरीके का बर्ताव किया है, और उनके नेता कह रहे हैं, हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा कि मैंने उनका अपमान नहीं किया। अरे तो भाई किसका अपमान किया है? जो मंदिर में अपनी आस्था का मंदिर गए और उनके बाद, उनके जाने के बाद ज्ञानदेव आहूजा ने ये कहते हुए कि ये तुष्टिकरण की नीति है और इनके आने से मंदिर अपवित्र हुआ है, और उन्होंने गंगा जल छिड़क कर वीडियो वायरल करवाकर ये ज्ञान दिया। जो ज्ञानदेव है उसने ज्ञान ये दिया कि मंदिर अपवित्र हो गया और गंगा जल छिड़क के उसने। भरतपुर के राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल के सामने 7 छप्परपोश दुकानों में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया। सूचना पर पहुंची 3 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। रात में पहले एक दुकान में आग लगी, धीरे धीरे आग फैलती गई और आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। आग से दुकानों में रखे फ्रिज, अन्य सामान जलकर खाक हो गए। रह रहकर धमाकों की आवाज आती रही। दुकानों के मालिकों के अनुसार सभी दुकानों के अंदर करीब 20 लाख का माल जलकर खाक हो गया। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सारिका सिंह सवाई माधोपुर दौरे पर रहीं। यहां पुराने शहर में हरसाई जी के कटले में महिला कांग्रेस और जिला कांग्रेस की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और संगठन से संबंधित चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस नियुक्त होने के बाद जो पहली प्राथमिकता है वो संगठन को मजबूत करने की और संगठन को दोबारा से बनाने की है, क्योंकि जैसे ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो पुरानी जो कमेटियां हैं वो स्वतः ही भंग हो जाती हैं। तो हमारे लिए ये एक सबसे बड़ी पहला टास्क है कि हम एक अच्छा और मजबूत संगठन बनाएं, और उसी की कड़ी में आज मैं सवाई माधोपुर और दौसा के दौरे। महिला एवं बाल विकास विभाग डी की उपनिदेशक अर्चना पिप्पल द्वारा बाल विकास परियोजना कुम्हेर के तत्वावधान में आयोजित 7वें पोषण पखवाड़ा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, स्थानीय महिलाओं, बच्चों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान दोनों शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने भंवरलाल दिलावर के देवलोक गमन पर श्रद्धासुमन अर्पित किया और परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।